welcome to your English class. The tense which we are going to learn today is the last of the tenses. The tense is future perfect continuous tense. Where this tense is used? This tense is used to express an action that will have been going on before finishing of some definite time in future. What is it saying? Generally when we learn the परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, मैंने आपको हमेशा बताया कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिंस और फॉर का डिफरेंस होता है. ठीक है, अगर सिंस और फॉर है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. और वही सेंटेंस अगर बिना सिंस और फॉर के हो तो वो कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में आता है. फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस केसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है. अब वो डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है वो ये बताता है कि फ्यूचर में किसी टाइम पर कोई एक्शन चल रही होगी जो फ्यूचर में ही शुरू हुई होगी. फ्यूचर में स्टार्ट होकर पर्टिकुलर टाइम पर वो एक्शन चल रही होगी. लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये होता है कि वो एक्शन चाहे पास्ट में शुरू हुई हो या प्रेजेंट में शुरू हुई हो, कभी भी स्टार्ट हुई हो, पर वो फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम के खत्म होने तक चल रही होगी. यानी वो टाइम जो आपको दिया हुआ है वो खत्म होते ही वो एक्शन भी फिनिश हो जाए. ठीक है, और जो हमारा पास्ट रेफरेंस रहा है कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, वो यहाँ पे भी अप्लाई कभी कभी होता है. जैसे कोई एक्शन फ्यूचर में चल रही होगी, हम ऐसे बताते हैं, तो अगर उसमें सिंस और फॉर होता है उस केस में भी हम ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस यूज करते हैं. वी विल सी बेटर विद एग्जांपल्स. पहला हमारा एग्जांपल है, रोमा विल बी गॉसिपिंग इन द कॉफी शॉप बिफोर शी कम्स हियर. यहाँ पे जो बात बताई है, एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैव बीन गोइंग ऑन before finishing of some definite time in future. यानी वो definite time खत्म होते ही वो एक्शन भी खत्म हो जाएगी, उसके पहले चल रही हो. ठीक है, तो ये सेंटेंस इस चीज को एक्सप्लेन करता है. रोमा विल बी गॉसिपिंग इन द कॉफी शॉप. वो बातें कर रही होगी, गप्पे लड़ा रही होगी, बिफोर शी कम्स हियर, यहाँ आने से पहले. यानी जैसे वो यहाँ आ गई गॉसिपिंग का काम खत्म हो गया. ठीक है, दोनों ही फ्यूचर की चीजें, ये फ्यूचर में चल रही होगी, ये भी फ्यूचर में आएगी, लेकिन ये काम होने से पहले ये काम खत्म हो जाएगा. ये काम होने तक, जब तक वो यहाँ नहीं आई तब तक ये गॉसिपिंग का काम चल रहा होगा. ओके, देन सेकेंड एग्जाम्पल, ऋतिक विल हैव बीन स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी बिफोर ही कम्स टू द क्लास. क्लास में आने से पहले, दोनों फ्यूचर में हो रहा है. ये विल हैव बीन स्टडीइंग, वो पढ़ने का काम, वो पढ़ रहा होगा, और क्लास में आएगा, दोनों ही काम चले. लेकिन यहाँ पे बिफोर ही कम्स टू द क्लास, क्लास में आने से पहले वो पढ़ रहा होगा लाइब्रेरी में. जैसे वो क्लास में आएगा, लाइब्रेरी में पढ़ने का काम खत्म हो जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब फ्यूचर में कभी भी जो फ्यूचर दो फ्यूचर एक्शन साथ में होती है, तो पहले भी मैंने आपको बताया हुआ, दो फ्यूचर एक्शन साथ में होती है, दोनों फ्यूचर टेंस में नहीं आती है, एक सिंपल प्रेजेंट में आती है. इसलिए यहाँ पे बिफोर शी कम्स हियर, बिफोर ही कम्स टू द क्लास, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताई हुई है. ठीक है, लेकिन ये है फ्यूचर का काम. फ्यूचर में जब ये काम होगा उसके पहले ये काम हो रहा होगा, जैसे ये काम होगा ये काम खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया हुआ, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैव बीन गोइंग ऑन बिफोर फिनिशिंग ऑफ सम डेफिनेट टाइम इन फ्यूचर. ठीक है, और एक बात जो मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई पर्टिकुलर टाइम पर कोई काम चल रहा होगा तो वो सिंस और फॉर के साथ आएगा, यानी पर्टिकुलर टाइमिंग पे वो चल रहा होगा, तो उस केस में भी हम इसका यूज करेंगे. When he arrives here, जब वो यहाँ पहुंचेगा, जैसे ये फ्यूचर का है, पर मैंने बोला है आपको, अभी भी बोला है कि दोनों फ्यूचर साथ में नहीं आएंगे, ये एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे. So when he arrives here, जब वो यहाँ आएगा
he will have been playing since 3 o'clock. जब यहाँ आएगा तो उस समय वो 3 बजे से खेल रहा होगा। लेकिन जैसे वो यहाँ आएगा ये काम कंप्लीट हो जाएगा, खेलने का काम कंप्लीट, वो 3 बजे से खेल रहा होगा। ठीक है, जब वो यहाँ पहुंचेगा वो 3 बजे से खेल रहा होगा। We shall be living in कोलकाता for 6 years, ये भी for वाला सेंटेंस है, ये since वाला सेंटेंस है। We shall be living in कोलकाता for 6 years by the end of this month, जब ये मंथ खत्म होगा उस समय तक हम कोलकाता में 6 सालों से रह रहे होंगे। So we shall be living in कोलकाता for 6 years by the end of this। ठीक है, ये मंथ खत्म होगा तो हमारा भी 6 सालों तक रहना खत्म हो जाएगा, फिर 7वां साल शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड? By the end of this year, I shall have been teaching here for 6 years, 5 years। यहाँ ये जब साल खत्म होगा तब तक मैं यहाँ 5 सालों से पढ़ा रहा होऊंगा। ये साल खत्म हो जाएगा, मेरा 5 सालों से पढ़ाना भी खत्म हो जाएगा और फिर मेरा नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा, यानी 6th ईयर शुरू हो जाएगा। सो इट इज लाइक दिस, यानी ये एक्सप्रेस करता है कि वो किसी जो टाइम दिया है, डेफिनेट टाइम दिया है, उसके पहले तक वो काम चल रहा होगा। ठीक है, वो डेफिनेट टाइम आते ही वो जो काम बताया वो एंड हो जाएगा, आगे वो चलेगा तो किसी नए पीरियड में। ठीक है, तो दिस आर द सेंटेंसेस। आप एक बार उनको बार रीड करें तो ये मीनिंग आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। For this only I always give the translations because connect with your language. That is what I always say. Connect with your own language, तो उसको आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर ये सेंटेंसेस, इस टेंस का यूज बहुत कम होता है, बहुत कम इसका यूज होता है, यानी हमारे जो रेगुलर लैंग्वेज है उसमें इसका यूज नहीं होता है इतना ज्यादा। ठीक है, फिर भी स्ट्रक्चर, सिंटेक्स आपको पढ़ना जरूरी है। बाय द एंड ऑफ और फ्यूचर, ये ज्यादा इसमें दिया हुआ है, बाय द एंड ऑफ और फ्यूचर टाइम दिया हुआ, ये ज्यादा इसमें दिया हुआ होता है। कभी कभी इसमें सिंस और फॉर, सिंस के बदले फ्रॉम भी दिया होता है। यहाँ ये वो टेंस है जिसमें सिंस के बदले फ्रॉम भी, सिंस 3 o'clock के बदले फ्रॉम 3 o'clock भी दे सकते हैं। ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम, यानी शुरू होने से अभी तक जितना टाइम हो गया है, 1 वीक हो गया, 3 hours हो गए, कितना टाइम हो गया वो पीरियड ऑफ टाइम बता दे, तो फॉर का यूज होता है। Alright, now we will see the structures. Yes, here are our structures. Declarative, affirmative. What is the structure of your future perfect continuous tense? पहले आएगा subject, as usual, subject पहले रहेगा। उसके बाद will, shall, have been, main verb in the ing, and then remaining part of the sentence. Okay, now how this structure has been formed? तो यहाँ देखिए इसका नाम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मीन्स मेन वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म, जो होता है रहा। ठीक है, और आईएनजी फॉर्म के आगे हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, सॉरी बी की फॉर्म होती है। दैट वी हैव लर्न कि जब भी मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा उसके आगे बी की फॉर्म होगी। अब बी की कौन सी फॉर्म लगानी है, तो यहाँ लिखा हुआ है परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स मेन वर्ब इन द थर्ड फॉर्म। अब मेन वर्ब तो है नहीं हमारे पास क्योंकि मेन वर्ब ऑलरेडी आईएनजी फॉर्म में है, तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बी की फॉर्म होती है इसके आगे हमेशा, इसलिए हम बी की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ओके, फ्यूचर। अब फ्यूचर विल और शैल से ही पहचाने जाते हैं, लेकिन एक और रूल हमने सीखा है कि थर्ड फॉर्म के आगे हमेशा हैव, हैज, हैड लगते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम विल, हैव और शैल हैव लगाएंगे। विल शैल तो लगेंगे फ्यूचर देखने के लिए, और फिर आएगा हैव, हैज नहीं आएगा, सिर्फ हैव। तो यहीं से हमारा स्ट्रक्चर बना है। ये है फ्यूचर, ये परफेक्ट और ये कंटिन्यूअस, और ये सारे वही सेंटेंसेस होते हैं रहा होगा, इसके एंड में होता है या रहा होगी या रहे होंगे। ठीक है, रहा होगा वो जो ही कंटिन्यूअस वाला है, कंटिन्यूअस में वही होता है, लेकिन डिफरेंस मैंने आपको बता दी। फ्यूचर कंटिन्यूअस में वो सारे काम आते हैं जो फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पे चल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे ये होते हैं कि ये इस टाइम के पहले, जो टाइम दिया है उस टाइम के फिनिश होने से पहले चल रहे होंगे। जैसे ये टाइम फिनिश होगा वो काम भी फिनिश हो जाएगा। सो लाइक दैट।
Now see the according to the structure declarative affirmative we have taken four statements. पहले सब्जेक्ट है ये लता, फिर विल, शैल आई विल आ गया, फिर हैव, बीन, मेन वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म. ठीक है, दिस इज द verb form which is showing, these are the verb forms which are showing that this is the future perfect continuous sentence. Will have, shall have, been, main verb in the ing. Then since or for whatever it is remaining part of the sentence, by the end of हो सकता है, when clause हो सकता है future time बताने के लिए, when clause होगा simple present tense में, लेकिन वो time बताएगा future का, और फिर since और for हो सकता है. ठीक है, वो future time के साथ में. Lata will have been working since morning. Since morning is there. When we go there, ये बताता है आपको future time. जब हम वहां जाएंगे, जब हम वहां जाएंगे, लता मॉर्निंग से काम कर रही होगी. जब हम वहां जाएंगे तो उसका काम करना फिनिश हो जाएगा, लेकिन तब वो सुबह से काम कर रही होगी. ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस से रिलेटेड है. फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी ऐसे ही सेंटेंस आता है, सिर्फ सिंस और फॉर आया इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा गया. ओके, देन वी शैल हैव बीन स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड बिफोर वी सक्सीड. शैल हैव बीन स्ट्रगलिंग, दिस इज शोइंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. वेरी हार्ड बिफोर वी सक्सीड, सक्सेस जैसे ही मिल जाएगा, जैसे ही हम सक्सीड हो जाएंगे, ये जो है वो फ्यूचर में जो सक्सेस बताता है, लेकिन ये दिस इज शोइंग द वेरी हार्ड बिफोर वी सक्सीड. ये क्या बता रहा है कि जब सक्सेस होंगे तो हमारा स्ट्रगल भी खत्म हो जाएगा. जब हम सक्सीड होंगे तो हमारा स्ट्रगल खत्म हो जाएगा. सो वी शैल हैव बीन स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड बिफोर वी सक्सीड, यानी हम जब सक्सीड होंगे उसके पहले हम बहुत मेहनत कर रहे होंगे. नमन विल हैव बीन स्टेइंग विद देम बाय द एंड ऑफ दिस सेशन. ये सेशन जब खत्म होगा उस समय तक वो उनके साथ रह रहा होगा. जैसे ही सेशन खत्म होगा उसका रहना भी खत्म हो जाएगा, उस समय तक वो वहां रह रहा होगा. आई शैल हैव बीन मिसिंग हिम a lot before he comes. वो आए उसके पहले मैं उसे बहुत याद कर रही होगी. वो आएगा तो मेरा भी उसको मिस करना भी खत्म हो जाएगा. shall have been missing. okay, shall have been missing him a lot before he comes. ये before clause है यहाँ, before clause, when clause. ठीक है, डिक्लेरेटिव नेगेटिव में उनको ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये सेंटेंस को कुछ नहीं है, जो आपका मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा देना है. लता विल नॉट हैव बीन, लता विल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग when we go there. यहाँ पे आपका फुल स्टॉप हो जाएगा, यही सेंटेंस आपको कंटिन्यूएशन है. लता will not have been working since morning when we go there. सिर्फ नॉट लगा है, नेगेटिव बन गया. ये इन सब में ऐसे ही होगा, शैल के बाद नॉट लगेगा, यहाँ पे विल के बाद, और यहाँ पे भी शैल के बाद नॉट लगेगा, वो नेगेटिव. ठीक है, इंटरोगेटिव में यस नो टाइप क्वेश्चन में विल शैल को पहले ले लेंगे. विल लता विल लता, इसका स्ट्रक्चर था विल शैल फिर सब्जेक्ट, तो लता आपका सब्जेक्ट हो गया. हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग when we go there. Then this is a question. So question mark is necessary. ये आपका yes no type question बन गया. This is the structure of yes no type questions. And ये WH word. WH word का as usual वही है. WH word आगे लग जाएगा, फिर ये का ये structure रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा है. You have to write that. ठीक है, will shall आ जाएगा, फिर subject आ जाएगा, फिर have, फिर been, main verb in the ing form, remaining part of the sentence. अब इसके WH word क्वेश्चन कैसे बनेगी? लता will have been working since morning when we go there. Who will have been, कौन काम कर रहा होगा सुबह से जब हम वहां जाएंगे, तो who से बनेगा. who, ये आपका WH word क्वेश्चन आएगा. who will have been working
since morning when we go there, when we go there, this is a question. एक और क्वेश्चन बनेगा कि जब हम वहां जाएंगे सुबह लता कब से काम कर रही होगी, तो since when आ जाएगा. since when will लता have been working, since when ये क्वेश्चन वर्ड है आपका. since when कब से, since when लता, since when फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका आ जाएगा ये स्ट्रक्चर will लता have been working. अब ये since morning नहीं आएगा क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. since when will लता have been working when we go there. ओके, अगेन द क्वेश्चन. और अगर इससे कोई क्वेश्चन बन रहा हो, ये क्वेश्चन बनेगा कि लता क्या कर रही होगी जब हम सुबह से क्या कर रही होगी जब हम वहां जाएंगे, तो व्हाट विल लता बीन, ये ऐसे क्वेश्चन. व्हाट विल लता हैव बीन डूइंग, वो क्या कर रही होगी. सिंस मॉर्निंग when we go there. ये क्या पूछ रहा है, what will लता have been doing since morning when we go there. जब हम वहां जाएंगे लता क्या कर रही होगी, ये पूछ रहा है कि since when कब से वो काम कर रही होगी जब हम वहां जाएंगे, और कौन काम कर रहा होगा सुबह से जब हम वहां जाएंगे. तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं इसके. और बाकी 3 स्टेटमेंट्स हैं, इसके आपको ट्राई करने हैं. We shall have been struggling hard before we succeed. तो ये who से बनेगा. who will have been, who के साथ में आपको will ही लगाना है, बिकॉज who जो है वो किसी डेफिनेट सब्जेक्ट के लिए नहीं आता है, तो जनरल आएगा. जनरल shall और will में से will वो है जो जनरल हेल्पिंग वर्ब होता है. तो who will have been struggling very hard before we succeed. ठीक है, या ऐसे आएगा we shall have been struggling very hard का क्वेश्चन बन जाएगा what shall have been, और how much shall have been we struggling before we succeed. how much shall we have been struggling before we succeed, हम कितनी मेहनत कर रहे होंगे. ओके, Naman will have been staying with them by the end of this session. who will have been staying with them by the end of this session. ठीक है. Then I shall have been missing them a lot before he comes. Who will have been missing him a lot before he comes. ये क्वेश्चन बनेगा. ऑलराइट, आपको इस तरह से इसके इंट्रोगेटिव्स बनाने हैं. यस नो टाइप तो इजी है. shall will को पहले ले लीजिए. ये वर्ब्स आपको दिए हैं 14 आर देयर, रिमेनिंग 14 वर्ब्स आपको. इसके अलावा बहुत सारे वर्ब्स हैं जो बीच में मिसिंग है, वो जनरल वर्ब्स हैं जिनको मीनिंग मोस्टली आपको, जिनकी फॉर्म्स आपको पता है. सो वी हैव गिवन लिमिटेड वर्ब्स. अभी यहाँ पे आपके वर्ब्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर बीच में भी बहुत सारे वर्ब्स हैं जो आपको नहीं दिए गए हैं, पर आप उनको भी आप ध्यान में रखें जब भी आप उनको यूज करना हो, उनकी मीनिंग्स को. यहाँ पे आपको दिया है सीन, सर्व, स्लिप, सक्सीड, स्टार्व, ट्राई, टीच, थिंक, टेल, ट्रैवल, विजिट, वीक, वांट. ये सारे वीक वर्ब्स हैं जो चेंज होते हैं डी, ईडी, टी लगाने से. अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें. देन वी विल सी द होमवर्क ऑफ योर सॉल्यूशंस टू द होमवर्क ऑफ योर लास्ट क्लास. The tense which we read last time was future perfect tense. ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको दिए गए थे होमवर्क में फॉर प्रैक्टिसिंग द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. आई ट्राई टू राइट द आंसर्स. थोड़ा कंजेशन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और फिर आप उनको अपने आंसर्स के साथ मैच करें. वी शैल हैव ईटन डिनर बाय 8 PM, ये आपका क्वेश्चन था. वी शैल नॉट हैव, इसको नेगेटिव बनाना है तो आपका जो मेन हेल्पिंग वर्ब है शैल, उसके बाद नॉट लग जाएगा. और शैल भी हैव बीन, मेन हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेंगे तो इसका यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव बन जाएगा आपका सी स्ट्रक्चर का 8. और WH वर्ड क्वेश्चन इसमें से जितने बने उतने आप बना सकते हो. जैसे हु शैल हैव ईटन डिनर बाय 8 PM, ये हमेशा क्वेश्चन बनता है कि सब्जेक्ट को आप छोड़ दो और हु लगा दीजिए तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा
हु शैल हैव ईटन द डिनर बाय 8 PM, 8 बजे तक किसने डिनर कर लिया होगा या डिनर कर चुका होगा। देन बाय व्हेन, ये बाय व्हेन भी एक क्वेश्चन वर्ड है जो बताता है कब तक, कब तक। बाय व्हेन शैल वी हैव ईटन डिनर। हाईलाइट द वर्ब्स, ऑलवेज हाईलाइट द वर्ब्स, इन बॉक्स करें उनको तो सही रहेगा आपको पहचानने में, वो डिफरेंशिएट करने में, जो अलग अलग टेंसेस है उनके बीच में। देन सेकंड वाज रोहन विल हैव ग्रोन अप इन 2 years। अब ये विल हैव ग्रोन ये बताता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। रोहन विल नॉट हैव या वोंट शॉर्ट में लिख सकते हैं, रोहन वोंट हैव ग्रोन अप इन 2 years। फिर विल को पहले लिखिए, विल रोहन हैव ग्रोन अप इन 2 years। ये क्वेश्चन है आपका यस नो टाइप का। देन WH वर्ड क्वेश्चन, हु विल हैव ग्रोन अप इन 2 years, 2 सालों में कौन बड़ा हो चुका है। जैसे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें सब्जेक्ट आता है, हु है सब्जेक्ट पूछता है, ऐसे ही बीच में सब्जेक्ट नहीं आता, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, जैसे यहाँ पे आ रहा है इन हाउ मेनी इयर्स, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, WH क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, तो ये आपका विल आया, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव ग्रोन अप, यानी ये क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी इयर्स विल रोहन हैव ग्रोन अप, रोहन कितने सालों में बड़ा हो चुका होगा। देन थर्ड वाज यू विल हैव रिसीव्ड योर रिजल्ट बाय नेक्स्ट मंथ, विल हैव रिसीव्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तुमको नेक्स्ट मंथ अपना रिजल्ट मिल गया होगा, तुमको नेक्स्ट मंथ तक अपना रिजल्ट नहीं मिल गया होगा। और इसको आप विल को पहले लीजिए, क्या तुमको नेक्स्ट मंथ तक रिजल्ट मिल गया होगा। देन Who will have received the result by next month, नेक्स्ट मंथ तक, अगले हफ्ते, अगले महीने तक किसको अपना रिजल्ट मिल गया होगा। और what will I have, you का I हो गया क्योंकि क्वेश्चन में हम I पूछेंगे तो आंसर में you होगा। So what will I have received, ये what will WH word, फिर will, shall और फिर subject, फिर have और main verb in the third form, like that it was। So what will I have received by next month, अगले महीने तक मुझे क्या मिल गया होगा। ये आपके ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस हैं। They will have seen the movie before we see it, हमारे देखने से पहले वो मूवी देख चुके होंगे, ठीक है। तो will have seen the movie before we see it। Will they have left when we reach home, when क्लॉज हमेशा फ्यूचर में नहीं आता, सिंपल प्रेजेंट में आता है, बार बार रिमाइंड करते हैं आपको। Will they have left when we reach home, ये क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि क्या हम जब घर पहुंचेंगे वो निकल चुके होंगे। तो will they have left when we reach home, he will have read this book by Wednesday, Wednesday तक उसने वो किताब पढ़ ली होगी। he will have seen this the time before plucking the flowers, flowers को प्लक करना होता है, ब्रेक करना नहीं होता है, ठीक है, फूल को तोड़ना, आपने मीनिंग में किया होगा वर्ब फॉर्म्स में। he will have seen the time before plucking the flowers, फूल तोड़ने से पहले उसने समय देख लिया होगा। ये वर्ब से pray, prayed, prayed, praying, फिर प्रेफर, प्रेफर्ड डबल आर हो जाएगा क्योंकि आर के पहले ई है। ये सारे रूल्स मैंने आपको बताए हैं फर्स्ट वीडियो में, आप फिर से रिवाइज करें जब आप ईडी और आईएनजी लगाए। देन प्लीज, खुश करना, डी लग जाएगा और प्लीजिंग में ई हटा के आईएनजी लगाएंगे। प्लक, प्लक्ड, प्लक्ड और प्लकिंग, रोब बी डबल बी हो जाएगा क्योंकि बी के पहले वॉवेल है, और रॉबिंग, लूटना। देन रीड, रीड, रेड, रेड स्पेलिंग वही रहती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, रेड, रेड और रीडिंग। देन रिप्लाई, वाई का आई बन जाएगा, ईडी लगेगा, रिप्लाई और रिप्लाइंग। देन रेन, 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 सेंड, सेंट, एसईएनटी सेंट, एसईएनटी सेंट और सेंडिंग। सीक, सॉट, SOUGHT, सीक होता है किसी को ढूंढना, किसी चीज की बारे में पता करना। सीक, सॉट, सॉट, SOUGHT, स्पेलिंग चेंज हो जाती है लेकिन लास्ट में टी होता है। सॉट, सॉट और सीकिंग। स्पेंड, spent, 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 spent और spending। sell, sold, sold, selling और sold, sold, sowing, ठीक है। ये वर्ब्स हैं जो आपको दिए हुए थे, इसके अलावा भी दूसरे वर्ब फॉर्म्स हो सकते हैं और इनकी सबकी मीनिंग्स भी आप साथ साथ लिखते जाएं और उनको यूज करें, ठीक है। दीज आर द सॉल्यूशंस टू द लास्ट। अब एक इसके बाद आप एक सारे वीडियोस को एक बार वापस रिवाइज करें। देन आई विल बी गिविंग वन रिवीजन एक्सरसाइज जिसमें सारे स्ट्रक्चर्स आपको एक साथ और कुछ एक्सरसाइज सारे टेंसेस की बताई जाएगी। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।